आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में शायद सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली ताकत है, खामोशी की ताकत। और इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो हमेशा सबसे पावरफुल नहीं होता। और जो चुप रहता है अक्सर उसके पास वो ताकत होती है जिसका अंदाजा लोगों को तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब हमारी पूरी संस्कृति तो बोलने पर, मुखर होने पर जोर देती है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि खामोशी का मतलब डर या कमजोरी नहीं, बल्कि ये कंट्रोल, क्लैरिटी और अनुशासन का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो 1 सेकंड का ठहराव है जहां आपका दिमाग ये तय करता है कि क्या सच में बोलना जरूरी है या सिर्फ आपका ईगो बोलना चाहता है। ये तो सीधे सीधे हमारे ऑफिस कल्चर पर भी लागू होता है ना। मीटिंग्स में किसे ज्यादा होशियार समझा जाता है? जो सबसे ज्यादा बोलता है। हाँ, जो हमेशा आइडिया देता रहता है। और जो इंसान चुपचाप सब सुन रहा है और शायद मन में सबसे गहरा पॉइंट सोच रहा है, उसे तो अक्सर लोग डिसइंटरेस्टेड या अंडर कॉन्फिडेंट मान लेते हैं। सही बात है। एक स्रोत बताता है कि खासकर पश्चिमी संस्कृति ने इस एक्सट्रोवर्ट आइडियल को इतना बढ़ावा दिया है कि हम खामोशी से मतलब असहज हो जाते हैं। अगर बातचीत में कुछ सेकंड का सन्नाटा हो जाए तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, एकदम ऑकवर्ड साइलेंस लगने लगता है। जबकि सच तो ये है कि ये सन्नाटा एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। इसे आप पारिवारिक बहसों में देख सकते हैं, जहां कभी-कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा और सबसे असरदार जवाब होता है। या ऑफिस में, जहां सबसे शांत व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं। एग्जैक्टली। उसके आवाज में वजन होता है क्योंकि वो उसे बेवजह खर्च नहीं करता। ठीक है, तो ये सिर्फ भावनात्मक कंट्रोल नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। हमारे पास जो हार्वर्ड के प्रोग्राम ऑन नेगोशिएशन का एक लेख है, वो इसके कुछ जबरदस्त फायदों पर रोशनी डालता है। हाँ, और पहला फायदा तो उस आदत पर चोट करता है जो शायद हम सब में है। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो क्या हम सच में सुन रहे होते हैं या हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, दिमाग में अपना जवाब तैयार करते हुए? बिल्कुल। स्रोत में एक अनुभवी कॉर्पोरेट वकील का उदाहरण है जो अपने एक जूनियर बैंकों को सलाह देते हैं कि जब क्लाइंट अपनी बात खत्म करे तो जवाब देने से पहले मन में 3 तक गिनो। 3 सेकंड का पॉज। इसका क्या असर हुआ? जबरदस्त। वो जूनियर बैंकर बताता है कि शुरू में उसकी बहुत अजीब लगा। मतलब 3 सेकंड का मौन बहुत लंबा लगता है। हाँ, लग सकता है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो क्लाइंट की बात को सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि समझ रहा था। उसके जवाब ज्यादा गहरे और सोचे समझे होते थे। और सबसे दिलचस्प बात, क्लाइंट्स और सीनियर्स उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और भरोसेमंद मानने लगे। कमाल है, सिर्फ 3 सेकंड के चुप्पी ने उसके पूरे करियर का ट्रैक बदल दिया। अच्छा, दूसरे फायदे के बारे में बताइए। ये एंकर को बेअसर करने वाली बात क्या है? ये एंकर वाली बात तो नेगोशिएशन में बहुत काम की है। सोचिए आप कोई डील करने गए हैं और सामने वाला एक बहुत ही ऊंची अनुचित मांग रख देता है। एक एंकर डाल देता है बातचीत शुरू करने के लिए। हाँ, अब हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम जोर जोर से विरोध करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। स्रोत कहता है कि ये गलत तरीका है। इसके बजाय बस कुछ सेकंड चुप हो जाइए। सिर्फ चुप हो जाना है? हाँ, एक हैरान कर देने वाली चुप्पी। फोन पर तो ये और भी असरदार है। आपकी चुप्पी से सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात इतनी बेतुकी थी कि शायद आपने फोन ही काट दिया। अच्छा। वो उस सन्नाटे को भरने के लिए बेचैन हो जाएगा और शायद खुद ही उस एंकर से पीछे हटकर कहेगा, सर ये तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। आपकी खामोशी ने बिना एक शब्द कहे उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। वाह, यह तो एक तरह का माइंड गेम है। और तीसरा फायदा, मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से बचाने वाला। इसका कोई उदाहरण? जरूर। एक बहुत कॉमन बायस है रिएक्टेंस। जब हमें लगता है कि कोई हमें कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है तो हम उल्टा करने लगते हैं, भले ही वो हमारे फायदे में हो। हाँ, होता है ऐसा। तो नेगोशिएशन में जब कोई कहता है आपको ये ऑफर आज ही लेना होगा, तो हमारा मन तुरंत ना कहने का करता है। उस वक्त अगर आप एक पल रुककर चुप हो जाएं, तो आप उस बायस के जाल से बाहर निकलकर सोच पाते हैं कि क्या ये ऑफर सच में मेरे लिए अच्छा है या मैं सिर्फ दबाव की वजह से रिएक्ट कर रहा हूं। वो छोटा सा पॉज आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाता है। और चौथा फायदा विलियम उरी की गो टू दी बालकनी वाली अवधारणा से जुड़ा है। ये सुनने में किसी थिएटर जैसा लगता है। ये एक बहुत शक्तिशाली मेटाफर है। कल्पना कीजिए कि आप स्टेज पर एक मुश्किल बहस में उलझे हुए हैं।
भावनाएं हावी हो रही हैं। बालकनी में जाना का मतलब है मानसिक रूप से उस बहस से बाहर निकलकर ऊपर बालकनी में चले जाना और वहां से एक तीसरे व्यक्ति की तरह पूरे सीन को देखना। एक न्यूट्रल नजरिए से। हाँ, कुछ पलों की खामोशी आपको ये करने का मौका देती है। आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की स्थिति को भी समझ पाते हैं, और ये आपको प्रतिक्रिया करने यानी रिएक्ट करने के बजाय प्रतिक्रिया चुनने यानी रिस्पॉन्ड करने की शक्ति देता है। ये रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने का फर्क, यही शायद पूरी बात का सार है ना? बिल्कुल। एक स्रोत कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे देखने से पहले प्रतिक्रिया कर देते हैं। जो व्यक्ति रिएक्ट करता है उस एक पल में फंस जाता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो पूरी प्रक्रिया को समझता है। और ऑब्जर्व करने वाला इंसान सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देता है। हाँ, जो अक्सर ज्यादा सच बोलते हैं। यही तो भावनात्मक अनुशासन का सबसे ऊंचा स्तर है, अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल करना। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उन्हें समझना और मैनेज करना है। जब कोई आपको उकसाता है और आप रिएक्ट नहीं करते तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, सामने वाले के नहीं। आपकी खामोशी उसे कंफ्यूज कर देती है। उसके दिमाग में सवाल पैदा होता है। हाँ, कि इसे गुस्सा क्यों नहीं आया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, कहीं इसके पास कोई और जानकारी तो नहीं। और ये सवाल डर से ज्यादा भारी होते हैं। हाँ, सही कहा। और ये जो सामने वाले को अपनी चुप्पी से कंट्रोल करने की कला है, इसे हमसे बेहतर तो शायद फिल्ममेकर्स ही समझते हैं। बिल्कुल, सिनेमा तो इसी तकनीक का बादशाह है। फिल्म अ क्वाइट प्लेस सोचिए, जहां खामोशी ही सर्वाइवल का नियम है। हर छोटी सी आवाज मौत का खतरा लाती है। वहां तो चुप्पी ही सस्पेंस बनाती है। या फिर व्हिपलैश का वो जबरदस्त क्लाइमैक्स सीन, ड्रमर और उसके टीचर के बीच सत्ता का पूरा संघर्ष बिना एक शब्द बोले, सिर्फ नजरों, इशारों और संगीत के ठहराव से दिखाया जाता है। वो चुप्पी चीखों से ज्यादा तनाव पैदा करती है। और लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसी फिल्मों में तो खामोशी अपने आप में एक भाषा बन जाती है, जो वो कह जाती है जो शब्द कभी नहीं कह सकते। सही बात है। ये तो हुई दूसरों के साथ बातचीत की बात, लेकिन ये ताकत अकेले काम करने में कैसे दिखती है? एक स्रोत में मूविंग इन साइलेंस, विनिंग इन प्राइवेट की अवधारणा का जिक्र है। हाँ, और ये आज की सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को शुरू करने से पहले ही दुनिया को बता देते हैं, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं ये बिजनेस शुरू करूंगी। और इससे होता क्या है? दो चीजें होती हैं। एक, उनकी ऊर्जा शब्दों में ही बिखर जाती है, और दो, लोगों की उम्मीदें और उनकी राय उन पर एक दबाव बनाने लगती हैं। इसके ठीक उल्टा, जो लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं वो बाहरी तुलना और आलोचना से बच जाते हैं। उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी प्रगति पर होता है, दूसरों की तालियों पर नहीं। एग्जैक्टली। सुज़ैन केन की किताब क्वाइट के विश्लेषण में भी यही बात सामने आती है। वो न्यू ग्रुप थिंक की आलोचना करती हैं, मतलब ये धारणा कि सारे बेस्ट आइडियाज हमेशा ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ही आते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, शोध बताता है कि लोग अक्सर तब ज्यादा रचनात्मक होते हैं जब उन्हें एकांत में बिना किसी रुकावट के गहराई से सोचने का मौका मिलता है। और जब आप इस तरह चुपचाप काम करके कुछ हासिल करते हैं तो उससे जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो शायद एक अलग ही लेवल का होता होगा। उसे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो सबसे मजबूत आत्मविश्वास होता है क्योंकि वो अंदर से आता है। जब आपकी खुशी और आत्मसम्मान के लिए आपको दूसरों के लाइक्स या तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप सच में भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हैं। आप में ना कहने की हिम्मत आती है। हाँ, लोगों से असहमत होने का हौसला आता है और आप गलत समझे जाने के डर से मुक्त हो जाते हैं। ये आत्मविश्वास चीखता नहीं है, पर ये ठोस होता है। ये आपके हाव भाव में, आपके फैसलों में और आपके शांत रहने की क्षमता में साफ झलकता है। तो अंत में ये सारे स्रोत हमें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। असली ताकत बाहरी शोर में नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता में है। बिल्कुल। अटूट बनना यानी अनशेकेबल बनना कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये वो मानसिक स्थिरता है जो दबाव में भी शांत रहने से, अराजकता में भी सोच पाने से और नुकसान में भी अपनी दिशा न खोने से आती है। और ये स्थिरता अचानक नहीं आती। नहीं, ये खामोशी, निरीक्षण, भावनात्मक अनुशासन और शांत आत्मविश्वास को रोज प्रैक्टिस करने का नतीजा है। हर बार जब आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकते हैं तो आप अपनी नींव को थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है,
अगर दुनिया शोर को ताकत मानती है, तो क्या असली फायदा उस दिशा में जाने में है जहां भीड़ नहीं जा रही? अगर आपकी खामोशी बोलना शुरू कर दे, तो वो आपकी सच्ची ताकत के बारे में क्या कहेगी? याद रखें, जैसा कि एक स्रोत कहता है, खामोशी खाली नहीं होती। ये जवाबों से भरी होती है।